गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 8 बंदर बाट पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम बंदर बाट के बारे में समझेंगे, कठिन शब्द के अर्थ लिखेंगे और शब्द के अर्थ भी लिखेंगे और पाठ को विस्तार से समझेंगे। समझना है ना? बंदर बाट पाठ। ओके, समझोगे? वेरी गुड। यह एक कहानी है। इस कहानी में 3 पात्र है, मतलब 3 लोग हैं। एक बंदर और 2 बिल्लियाँ। इस कहानी को हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। हरिवंश राय बच्चन कौन है, पता है आपको? पता है? अमिताभ बच्चन के पापा और अभिषेक बच्चन के दादा। देखा है ना अपने अमिताभ बच्चन को? कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं ना, दिखाते हैं ना टीवी पे। वो पूछते हैं ना क्वेश्चन, उसका आंसर देते बंदे बोलते हैं ना, आप 1 करोड़ रुपए जीत गए हो। तो वही अमिताभ बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन उनके पापा है। ओके, आया समझ में? वेरी गुड। देखिए, ये काली बिल्ली है जो कि राइट साइड से आ रही है, मतलब दाहिनी ओर से। दिख रहा है ना आपको? और ये सफ़ेद बिल्ली है, वो बाईं ओर से आ रही है, मतलब लेफ्ट साइड से। दिख रहा है ना? तो देखिए यहाँ पे दाईं ओर मतलब काली बिल्ली है और बाईं ओर मतलब सफ़ेद बिल्ली है। बाईं साइड कौन सी बिल्ली है? सफ़ेद बिल्ली। आपके सामने जो है तो वो आपको पता चल रहा है ना कि दाईं साइड किसे कहते हैं और बाईं साइड किसे कहते हैं। ओके, इस कहानी में दोनों बिल्ली को बंदर बेवकूफ़ बना रहा है, मतलब दोनों बिल्लियाँ झगड़ा कर रही है, उसका फ़ायदा बंदर उठा ले रहा है कि कभी भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमें यह इस कहानी से सीखने को मिलता है कि बिल्ली के पास रोटी थी, जो वो दोनों मिलजुल कर खा लेती तो उन्हें रोटी खाने को मिल जाता, लेकिन उन्होंने झगड़ा किया, उसका फ़ायदा बंदर ने उठा लिया और उसे रोटी खाने मिल गया, बिल्ली को मिला नहीं। चलिए, तो अब हम विस्तार से बंदर बाट कहानी को समझेंगे। आपको संक्षेप में समझ में आ गया ना इसकी कहानी क्या है? तो अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। कहानी का नाम क्या है? बंदर बाट और पाठ का नंबर 8। क्या है? 8। किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 8 बंदर बाट, मतलब बंदर को बांटने के लिए कहा गया है। बंदर बाट मतलब बंदर को बांटने के लिए कहा गया है, बंदर बांट रहा है। पहला दृश्य, कोई कमरा है, वहाँ पे पहला दृश्य देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता है। देखिए यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है ना? ये एक मेज है, इसके ऊपर मेज पोश पड़ा है, मतलब ऊपर जो कवर हम बिछाते हैं वो, उससे ढका हुआ है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर वो दिखाई नहीं देता है। इसके नीचे तराजू है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है समझ में? ओके, चलिए अब हम देखते हैं आगे। म्याऊ म्याऊ की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है कि दोनों
बगल से दोनों बिल्ली आ रही है। दाहिनी मतलब राइट और बाई मतलब लेफ्ट। जिस हाथ से हम लिखते हैं उसे हम दाहिना हाथ बोलते हैं। तो उस तरफ से काली बिल्ली आ रही है और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली। काली बिल्ली कहती है, ये 2 डॉट जो आपको दिख रहा है उसका मतलब कहना। काली बिल्ली कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो पहले नमस्ते कहते हैं। जैसे आप लोग मिलते हो, मैडम को मिलते हो तो बोलते हो ना गुड मॉर्निंग मैडम, या अपने दोस्त को मिलते हो तो उसको बोलते हो गुड मॉर्निंग। वैसे ही ये दोनों बिल्ली जो है, काली और सफ़ेद, तो दोनों एक दूसरे को नमस्ते करती है। काली बिल्ली, अच्छी तो हो? अब काली बिल्ली ने पूछा कि तुम अच्छी तो हो? सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। ये सफ़ेद बिल्ली ने कहा, अच्छी क्या मैं हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। काली बिल्ली ने कहा, मैं भी भूखी हूँ। काली बिल्ली ने क्या कहा कि मैं भी भूखी हूँ। क्या कहा कि मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, उसे मैं ढूंढ रही हूँ। उसने कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, उसे मैं ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। कि उसने कहा कि वही खोजने के लिए मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। कि उसने कहा मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ, मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। कि काली बिल्ली ने कहा कि मेरी भी नाक बता रही है, मतलब मुझे भी महक आ रही है, खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है। होता है ना, कुछ अच्छा खाना बना होता है तो मम्मी बनाती होती है तो आपको उसकी खुशबू महक आ जाती है ना कि आज यही खाना बना है। तो वैसे ही काली बिल्ली कि हाँ, मेरी भी नाक बताती है पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी। के मेज के ऊपर वो रोटी रखी है। लपकू कोई आ न जाए तो। कि उसने कहा कि मैं उसके ऊपर लपकती हूँ कि देखना कोई आ न जाए, कि वहाँ पे कोई आए नहीं। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। कि काली बिल्ली ने कहा कि तू डरती रहा, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जा रही है? रोटी लेकर, रोटी मेरी। के सफ़ेद बिल्ली ने कहा कि तू ठहर, कहाँ रोटी लेकर भागी जा रही है? मेरी रोटी। काली बिल्ली, रोटी तेरी कैसे तेरी रोटी मेरी। कि काली बिल्ली ने कहा कि रोटी तेरी कैसे रोटी तेरी, रोटी मेरी। कि वो रोटी तेरी कैसे हुई, वो रोटी तो मेरी है। सफ़ेद बिल्ली, मैं न दिखाती तो तू जाती। कि सफ़ेद बिल्ली ने कहा जो मैं तुझे बताती नहीं कि रोटी कहाँ पे रखी है तो क्या तू जाती? काली बिल्ली, अच्छा
क्या मैं खुद न देखती? क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं? कि काली बिल्ली ने कहा कि क्या तू मुझे नहीं बताती तो क्या मुझे नहीं दिखाई देता? मेरी दो आंखें नहीं हैं? है ना, उसकी भी दो आंखें काली बिल्ली की। इसलिए अब काली बिल्ली मानने को तैयार नहीं है कि सफेद बिल्ली ने उसे बताया था। है समझ में? वेरी गुड। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी। फिर सफेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। कि सफेद बिल्ली कह रही है कि वो रोटी मेरी है और मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी। काली बिल्ली, देख राह में मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। कि वो कह रही कि मेरे राह से हट जा, मैं उसे ले जाने नहीं दूंगी। सफेद बिल्ली, देखो कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। कि सफेद बिल्ली कह रही कि देखती हूँ कैसे ले जाती है, जो रोटी पहले देखता है हक उसका ही होता है। इस तरह मतलब काली बिल्ली और सफेद बिल्ली दोनों झगड़ा कर रही है। काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़े के ले ले पहले उसका हक, रोटी पर पहला हक मेरा। इस तरह काली बिल्ली कहती है। सफेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। फिर काली बिल्ली ने भी कहा मैं कहती हूँ रोटी मेरी। मतलब दोनों कह रही है कि रोटी मेरी है, रोटी मेरी है। फिर दोनों इस तरह झगड़ा करती है और बाद में बंदर का प्रवेश होता है। बंदर ने कहा, देखिए यहाँ पे, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी, तुम कहती हो रोटी मेरी। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। कि चलो मेरे साथ कोर्ट में चलो, जहाँ पे वकील जज सब लोग होते हैं वहाँ पे मेरे साथ चलो। ये रोटी किसकी है उसका मैं फैसला कर दूंगा। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती है। दूसरा दृश्य, बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? तो उसने कहा क्या कहना है, क्योंकि अब जानना तो पड़ेगा ना दोनों से राय कि दोनों क्या कहना चाहते हैं। सफेद बिल्ली ने कहा, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। कि सफेद बिल्ली ने कहा रोटी पहले मैंने देखी थी मतलब मेरा हक बनता है। फिर बंदर भी फिर काली बिल्ली से भी पूछता है, बोलो तुमको क्या कहना है? फिर काली बिल्ली कहती है, देखिए यहाँ पे, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। कि मैंने पहले दौड़ी थी रोटी लेने मतलब झपकी थी, तो रोटी पर हक पहले मेरा बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दो आंख से? अब बंदर फिर पूछ रहा है कि तूने रोटी तो देखी थी सफेद बिल्ली को, एक आंख से देखी थी कि दो आंख से? सफेद बिल्ली, दो आंखों से, दोनों आंखों से। कि फिर सफेद बिल्ली कह रही है कि मैंने दोनों आंखों से रोटी देखी थी। बंदर, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? अब देखी तो थी लेकिन लेने के लिए कैसे गई थी, एक टांग से या दोनों टांग से? काली बिल्ली कह रही है दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? कि तुम दोनों को किसी ने देखा था, कोई गवाह था कि कह सकते हैं कि कौन पहले रोटी देखा था?
दोनों बिल्लियाँ कहीं ना कोई मतलब कह रही है कि कोई भी नहीं था, हम दोनों को किसी ने देखा नहीं था। बंदर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है कि तुम दोनों की बात सही है। अब मैं रोटी को तोड़ता हूँ और तुम दोनों को देता हूँ। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, 2 हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रखता है और दूसरा भी नीचे। इस तरह बंदर रोटी का बंटवारा करता है। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इससे मैं थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। कि बंदर ने कहा ये तो भारी है, मैं इसे थोड़ा खा लूँगा। मतलब बंदर चालाकी दिखा रहा है कि वो रोटी खाने का मज़ा ले रहा है। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे है। मतलब इस तरह वो करता है, एक से खाता है तो उधर भारी हो जाता है, उधर खाता है तो उधर हल्का हो जाता है। इस तरह रोटी थोड़े थोड़े खाते खाते कम होने लगती है। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा कर हाथ थक गया। कि वो कह रहा है कि बंदर के ये रोटी के टुकड़े कैसे हैं, दोनों को दिखाने के लिए कि अब तो मैं थक गया हूँ। ये तराजू को भी उठा के और रोटी का टुकड़ा खाते खाते। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाए और तराजू। कि सफ़ेद बिल्ली ने क्या कहा कि आप थक गए, अब ये इसे उठाए नहीं। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। फिर बंदर ने कहा, नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। बंदर ने क्या कहा कि मैं बचा खुचा जो है उसको भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। बंदर क्या करता है, बची खुची रोटी भी खा लेता है और तराजू लेकर भी भाग जाता है। फिर दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी। बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। कि अब दोनों पछता रही है कि हमने झगड़ा किया और हमारी बुद्धि भी चली गई, जिस वजह से हमें थोड़ी बहुत रोटी खाने मिलती वो भी चली गई। इसलिए कभी भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई भी काम हो उसे हम मिलजुल कर करना चाहिए। इससे बाद में क्या होता है, हमें पछताने की नौबत आती है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, बंदर बाट कहानी में कितनी बिल्ली है? ओके, लिखोगे ना कि इसमें कितनी बिल्ली है? आंसर 1 बिल्ली है या 2 बिल्ली, उसका उत्तर आप लिखिएगा। नोटबुक में आप सभी को कठिन शब्द के अर्थ लिखना है। ये मैंने 1 टाइम ही लिखा है, आपको 3 टाइम लिखना है। अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा, आपको लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, मात्राओं का ध्यान रखिएगा। ओके, रखोगे ना? वेरी गुड। अब हम शब्द और उसके अर्थ लिखेंगे। ये शब्द और उसके अर्थ दिए गए हैं।
5 शब्द है और उसके अर्थ है, ये आपको वन टाइम ही अपने नोटबुक में लिखना है। इस तरह आपको कठिन शब्द और शब्द के अर्थ लिखना है अच्छी हैंडराइटिंग में, मतलब सुंदर अक्षर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।